हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इसी स्मार्ट क्लासेस। जैसा कि कल हम सब गद के बारे में पढ़े थे और गद के प्रकार पढ़े थे क्लास 9 में, तो आज हम पढ़ रहे हैं उसके दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं, उसके और आगे भी चलेंगे। तो पहले आइए देखते हैं पहले दूरी और विस्थापन में। तो दूरी किसे कहते हैं देख जान लेते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। मतलब कि दूसरा डिफिनेशन भी है, दो डिफिनेशन लिख देते, एक और दूसरा। किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल लंबाई उस व्यक्ति की दूरी कहलाती है। मतलब जो हम सब पर डे चलते हैं, ठीक है, जितना कोई एक पथ होता है, जिस रास्ते पे हम चलते हैं उस रास्ते की जो लंबाई होती है उसी लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे यहां से हम क्या करें, कहीं दूर तक जाएं, 1 किलोमीटर तक गए तो 1 किलोमीटर जो हमारी हो क्या हो गई, यहां से वहां तक की 1 किलोमीटर लंबाई हो गई। और वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की जो लंबाई है वही हमारी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि यहां से अपने घर से आप विद्यालय जाते हैं, मान लेते हैं 5 किलोमीटर है, और वहां से फिर अपने घर पे आते हैं तो 5 किलोमीटर हो गए। तो कहें टोटल दूरी कुल कितनी हो गई, तो 5 किलोमीटर की ये लंबाई हो गई, ये 5 किलोमीटर की लंबाई होगी, टोटल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 किलोमीटर। मतलब तुमको पूरी लंबाई कितनी है, 10 किलोमीटर है। अब उसी 10 किलोमीटर को हम क्या कहेंगे कि उसी लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम विस्थापन पे। विस्थापन किसे कहते हैं, किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। मतलब कोई एक कार है, मान लेते हैं सपोज यहां से ये कोई एक कार है, ठीक, ये इसकी रोड हो गई, तो ये यहां से चली है, मान लेते हैं यहां से ये 10 किलोमीटर का पाथ है यहां से यहां तक का, ठीक है। यहां पर जाकर ये पाथ क्या हो गई, रुक गई, ठीक। तो जब चली तो ये क्या हो गया, हमारी प्रारंभिक स्थिति थी। जब गाड़ी चलना स्टार्ट हुई तो प्रारंभिक स्थिति हो गई, और जहां पर रुकती है वो हमारा कौन सी स्थिति होती है, अंतिम स्थिति होती है। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब यहां से लेकर जहां पर रुकी है इसके जो बीच की जो दूरी है वही हमारी क्या कहलाएगी, विस्थापन। ठीक है, तो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने पर रुक जाएं, और रुकने के बीच में जितनी हम दूरी तय करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर देख लेते हैं, डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला है, यह केवल परिमाण को व्यक्त करता है। मतलब जो दूरी होती है, दूरी केवल परिमाण, और परिमाण का अर्थ होता है कि किसी एक निश्चित स्थान का नाम बता देना जहां पर आपको जाना हो, पर यह ना बताया जाए कि आपको किस दिशा में जाना हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, परिमाण होते हैं। ठीक है, जैसे यहां से बोल दिया जाए कि आप आगरा जाइए, तो आगरा बता दिया गया, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि आगरा इस साइड में कि इस साइड में है। ठीक, तो आपको केवल दूरी ही तय करते चले जाएंगे, लेकिन जब आपको क्या हो, रास्ते नहीं पता हो, मतलब दिशा नहीं पता हो, तो आप क्या करेंगे, केवल दूरी ही तय करेंगे, जाते ही जाएंगे लेकिन उस स्थान पे पहुंचेंगे नहीं। केवल आपको क्या मिलेगा, परिमाण रहेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, पर किस रास्ते से ये नहीं पता रहेगा। ठीक है, तो इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों होते हैं। इसमें पता रहता है कि यहां से जाना है आगरा, मतलब यहां और इसके बीच की दूरी कितनी है, तो पहले दूरी देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कोई भी वस्तु गतिमान होती है चलने के लिए। तो यह हो गया हमारी परिमाण तथा दिशा दोनों में। ठीक है, जिस विस्थापन में होते हैं। दूसरा है, यह एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि कैसे माना जाता है कि अदिश राशि केवल उनको कहा जाता है जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो। ठीक है, और अदिश राशियों को जैसे बताया गया था किसी भी अक्षर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे W। तो W यहाँ पर हमारा क्या है, कार्य हो रहा है। ठीक है, तो W हो गया, P हो गया पावर, जिसे शक्ति कहा जाता है। तो ये सारी चीज क्या होती है, हमारी अदिश राशियां होती हैं। ठीक है, इसमें आता है, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि की आपको पहचान बताई गई थी कि इसमें क्या होता है कि किसी भी राशि के ऊपर हम सब एरो का सिंबल लगाते हैं, और इस एरो को हम सब वेक्टर नाम देते हैं। ठीक है, तो वेक्टर जो बल होता है, बल हमारा क्या है, एक सदिश राशि है। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि। और जिसमें केवल क्या हो, परिमाण ही केवल हो, उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि कहते हैं। अब आता है तीसरा, यह सदैव धनात्मक होती है।
दूरी सदैव क्या होती है कि धनात्मक हो, क्योंकि आप दूरी क्या करते हो, लगातार तय करते रहते हो, चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाइए। कुल मिलाकर अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक आप गए, तो ये यहाँ तक गए 5 किलोमीटर, फिर इधर आए 5 किलोमीटर, तो कहें कुल टोटल दूरी तुमने कितना तय किया, ठीक। तो कुल टोटल दूरी कितना होगा, 5 और 5 10 किलोमीटर इधर से उधर। तो ये हमारे क्या हो गए, दूरी। तो ये सदैव क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। विस्थापन में आते हैं तो विस्थापन क्या होता है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की निश्चित दूरी मानी जाती है, ठीक है। तो विस्थापन होते क्या है कि अगर 10 किलोमीटर आप पीछे यहाँ तक गए हो और 10 ही किलोमीटर आप क्या करो, रिटर्न पे आ जाओ, तो पूछा जाए विस्थापन तुम कितना किए, तो विस्थापन हमारे यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान के ट्रेवल के बीच की दूरी कहेंगे। अब आता है चौथा, यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करता है, ठीक है। ये हम दूरी तब नापेंगे जब कोई वस्तु क्या करे, उसकी लंबाई को क्या करे, लगातार तय करते हुए चली जाए, तो उस पर निर्भर होती है दूरी हमारी। और जो विस्थापन होता है हमारा, यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, कि कितना मार्ग इसको जाना है, कितना मार्ग नहीं जाना है, ठीक है, इसमें निर्भर नहीं करता है। जैसे कि हम दूरी विस्थापन के अंतर पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं हम सब एक समान गति और असमान गति के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद चाल और वेग के बारे में देखते हैं। तो एक समान गति क्या होती है, जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है, तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। अर्थात जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक ग्राफ है, ये हम मान लिए समय हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया दूरी यहां से यहां तक की, ठीक। तो ये समय हो गया, ये हमारी दूरी हो गई। ये मानते हैं हम 1 सेकंड, ये मानते हैं 1 मीटर, सॉरी ये 1 सेकंड हो गया, ये 2 सेकंड हो गया, ये 3 सेकंड हो गया, ये 4 सेकंड हो गया। ये मानते हैं हम सब 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, ठीक। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल मतलब ऐसे निकले, ठीक, तो यहां से देखें कि 1 मीटर की जो इसने दूरी तय की है, ये कितने 1 सेकंड में दूरी तय की है, ठीक है। तो 1 मीटर की दूरी इसने 1 सेकंड में तय की है। तो ऐसे सेम देखते हैं कि जो 2 मीटर की दूरी तय है वो कितने सेकंड में तय होगी, तो 2 सेकंड में तय हुई है। ये 3 मीटर की दूरी कितने में हुई है, सही 3 सेकंड में दूरी तय हुई है। तो जो इस तरीके की जो दूरियां हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं कि एक समान दिखा रही हैं, कि इसका क्या है कि समान समय अंतराल में समान दूरियां तय कर रही हैं। मतलब अगर हमें यहाँ से 1 किलोमीटर जाना हो, अगर मुझे 10 मिनट लगता है, तो ठीक उसी प्रकार की उधर से आप रिटर्न हो तो उसमें भी हमें क्या लगे 10 ही मिनट में आ जाए। तो 10 ही मिनट में अगर हम आ जा रहे हैं तो जो ऐसी दूरी होगी, तो ऐसी दूरी हमारी क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। अब हम चलते हैं असमान गति के बारे में। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती हो तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। जैसे कि यहाँ से हम कहीं दूर जाए 2-4 किलोमीटर, फिर यहाँ से 4 किलोमीटर गए, 10-15 मिनट लग गया, 15 मिनट इधर से जाने में। जब उधर से आते हैं तो 15 की जगह हमें कितना मिनट लग रहा है, 20 या 25 मिनट लग जा रहा है। तो जो 20 और 25 मिनट लग रहा है, तो क्या हो रहा है कि समान समय अंतराल में समान दूरियां तय नहीं हो पा रही हैं। तो जो ऐसी घटना होती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, असमान गति। जैसे ग्राफ के द्वारा अगर इसको समझा जाए तो ये हो गई, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये इस प्रकार है, ठीक। ये हमारा हो जाएगी दूरी, ये हमारा हो जाएगा समय, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ये बिंदु हमारी हो गई, ये हमारी बिंदु होगी जहां पहुंचने की कोई एक निश्चित स्थान हो। जैसे यहां से यहां तक की 1 किलोमीटर, तो ये 2, ये 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऐसे, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि यहाँ पर ये पहुंचा, अब मान लेते हैं 1 सेकंड पहले पहुंच गया, ये हमारा यहाँ 2 सेकंड हो गया, ये हमारा 3 सेकंड हो गया, ये हमारा 4 सेकंड हो गया, ये 5 सेकंड हो गया, ठीक। तो 1 मीटर तय किया 1 सेकंड में, ठीक। फिर यहां से ये तय किया 2, फिर ऐसे तय करेगा, तो ये थोड़ा आगे पीछे होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर चला जाएगा 4 सेकंड। तो क्या कर रहा है कि समान समय अंतराल में समान दूरियां तय नहीं कर पा रहा है। तो समान समय अंतराल में समान दूरियां जो नहीं तय कर पा रहे हैं वो हमारे असमान गति कहलाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे चाल के बारे में।
तो चाल देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। अब होता है कि चाल बराबर, फार्मूला क्या होता है या समीकरण भी इसे कहते हैं, तो चाल बराबर होता है चली गई दूरी बटा समय अंतराल। इसका मात्रक क्या क्या होता है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और किलोमीटर पर घंटा भी होता है, और कम चीज के लिए बिल्कुल से कम के लिए होता है सेंटीमीटर पर सेकंड भी होता है, ठीक है। मतलब जैसे मीटर पर सेकंड हो गया तो मीटर का छोटा सेंटीमीटर, और सेकंड क्या है, सेकंड समय की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। और सेकंड और समय की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है हमारी, घंटा होता है। अब आते हैं वेग में, देखते हैं किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं हम सब कि एकांक समय अंतराल में विस्थापन की गई दूरी को हम सब वेग कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, पर इसके सूत्र को देख लेते हैं। वेग को हम सब v से व्यक्त करते हैं, जैसे यहाँ पर हम चाल को क्या करते हैं, स्मॉल u से व्यक्त करते हैं इसकी पहचान के लिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम वेग को क्या करते हैं, स्मॉल v से व्यक्त करते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय अंतराल, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड, ठीक है, पर किलोमीटर पर घंटा होता है, ठीक है। अब इसका सेंटीमीटर पर सेकंड इसका मात्रक नहीं होता है, क्योंकि जो वेग होता है, वेग कभी भी स्लो नहीं चलता है। और वेग को हम सब आसानी से और जान सकते हैं, जैसे हम सब बाइक चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, तो बाइक में जो एक्सीलरेटर होता है उसका क्या होता है, वेग होता है, कितने की स्पीड में वो भागेगा, कितने की स्पीड में नहीं भागेगा। जो ऐसे लगा रहता है 10, 20, 50 ऐसे कुछ रहता है, ये सही रहती, तो यहाँ सही ऐसे गिरी रहती है स्टार्टिंग पे। जब ये उठता है तो इसका प्रारंभिक होता है, तो क्या करता है कि वेग कभी भी एक समान से आप चलाते हैं, कभी क्या होता है उसी को स्पीड बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, तो दोनों वर्क होते रहते हैं। तो वेग की स्पीड एक समान रूप से चलेगी तो एक समान गति यहाँ पर कहलाया जाएगा। अगर वही वेग क्या करें, आगे पीछे करते रहेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, असमान गति कहलाएगा, ठीक है। तो असमान गति और एक समान गति, ठीक है, ये हमारी चाल और वेग के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। अब इसके हम सब क्या करते हैं, चाल और वेग के अंतर को पढ़ते हैं।